नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं क्या बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के विदाई का वक्त आ गया है। जी हाँ, पिछले 72 घंटों से कुछ इसी तरीके की चर्चा लुटियन जोन में चल रही है। मतलब इस प्रदेश का जो लुटियन जोन है, राजभवन से लेके विधानसभा और आसपास के इलाके में जो अधिकारी रहते हैं, नेता रहते हैं, कुछ पत्रकार भी रहते हैं, उस जोन में ये चल रहा है कि अब भट्टी जी के विदाई का बेला आ गया है। सीएम नाराज है, सरकार नाराज है, और अगर नाराजगी है भी तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरीके से भट्टी इस प्रदेश के को चलाना चाहते हैं वो तरीका कहीं से भी एक राज्य के डीजीपी के लिए कहीं दूर दूर तक सुटेबल नहीं है। राज्य चल ही नहीं सकता है। मुहर्रम जैसे सेंसिटिव समय में डीजीपी अगर अपना ऑफिशियल मोबाइल अपने पास नहीं रखे, एसपी से बात नहीं करें, पुलिस मुख्यालय के कुछ खास सीनियर ऑफिसर्स के पास ही उनका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर हो, सिर्फ सीएम हाउस के पास ही व्यक्तिगत मोबाइल नंबर हो, किसी मंत्री, किसी संतरी, किसी विधायक, किसी एसपी के पास उसका पर्सनल मोबाइल नंबर ना हो, तो इसको क्या कहेंगे। और आप डीजीपी को सीधे फ़ोन नहीं कर सकते हैं। कुछ भी घटना हो तो आप डीजीपी कंट्रोल को फ़ोन कीजिए, वहाँ के अधिकारी फिर कैसे उन तक मैसेज पहुँचे, इसका भी एक लेयर बना दिया उन्होंने। तो भाई, ये प्रदेश में जहाँ क्राइम राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि उसी आधार पर नीतीश कुमार 2005 में सत्ता पर में आए, और आज भी क्राइम सबसे प्राइम चीज़ है इस सरकार के लिए भी। घटनाएं घटनी अलग बात है, घटनाओं का डिटेक्शन होना भी अलग बात है, लेकिन जो डीजीपी स्तर के या डीजीपी जो खुद जिस तरीके से इनिशिएटिव लेते हैं वो अगर नहीं हो रहा है, तब तो फिर अराजक स्थिति हो जाएगी। और पूरे बिहार में अराजक स्थिति है। जो एसपी को मन हो रहा है एसपी कर, डीआईजी आईजी को पूछता कौन है। डीआईजी आईजी इतने से किस तरीके के लोगों की पोस्टिंग हुई है डीआईजी आईजी में? भाई आप देख लीजिए ना, दरभंगा डीआईजी हो, मुजफ्फरपुर डीआईजी हो, 3 गो 4 गो डीआईजी तो लले जी है, उसका क्या मेरिट है भाई? ये तो देखिए ना किस तरीके से पोस्टिंग हो रहा है। भाई एसपी जिसको फ्रंटियर वो कैप्टन है, यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था में एसपी की पॉइंट है, थाना अध्यक्ष की पॉइंट है, डीएसपी भी का अलग अपना काम है। जो आईजी और डीआईजी फील्ड में जरा उनका कामकाज का शैली जानिए तो किस तरीके से एसपी रहते हुए वो उन्होंने काम किया है। अब कोई बात नहीं कर सकता है। मुख्य कानून है भाई, सेना का सेना अध्यक्ष आप थोड़ी है, ये सीआरपीएफ और थोड़ी है कि भाई हर प्रदेश में एक एक आईजी है तो आप आईजी से बात कर ली, हो गया, कमांडेंट से बात नहीं करनी है। यहाँ तो हर ऑपरेशनल पॉलिसी का डिसीजन एसपी को लेना है। डीआईजी आईजी लूप में कहीं है ही नहीं, और हम उससे नीचे बात नहीं करेंगे। मुहर्रम में ये स्थिति था कि कई एसपी फोर्स चाहते थे कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो। आपको जो चुनाव कराने के लिए गया, पंचायत चुनाव कराने के लिए, अराजकता देखिए कि पंचायत चुनाव हुए बंगाल में कितने दिन हो गए, अभी तक फोर्स लौट रहा है, बीच में से गायब हो गया। जो भी हुआ कोई देखने वाला नहीं। जिला में फोर्स नहीं मौजूद था, कई जिले में सारे लोग परेशान थे कि कैसे टेकल। दरभंगा में जो प्रॉब्लम हुआ, मुहर्रम से पहले 2 जगह जो प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम होने की वजह यही थी कि वहाँ फोर्स नहीं था। एक जगह प्रॉब्लम हुआ, फोर्स दिए, दूसरे जगह प्रॉब्लम हुआ तो वहीं से फोर्स उठाकर दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तीसरे जगह सिद्धारा में प्रॉब्लम हुआ तो वहीं से फोर्स लेके आ रहे हैं। शहर के थानेदार सबको मोबिलाइज करें, पता चला दूसरे जगह थाने में तनाव हो गया, फोर्स ही नहीं था। ये तभी हो सकता है जब एसपी और डीजीपी के बीच बातचीत नहीं होगी, तो फिर इस तरह के कम्युनिकेशन गैप होगा तो अराजक स्थिति होगी। क्योंकि भाई सिस्टम है ना। अब एडीजी बीएमपी है, जब तक एडीजी बीएमपी को डीजीपी के तरफ से
कुछ उस तरीके का आदेश नहीं आएगा, आप डीजीपी को जानकारी नहीं रहेगी तो एडीजी बीएमपी सोए हुए, कौन पूछने वाला है भाई? एसपी फोन कर कहेगा कि क्यों नहीं आप फोर्स भेज रहे हैं, कि डीजीपी कहेगा कि फोर्स क्यों नहीं पहुंचा? एसपी तो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, वो भी एसपी डीआईजी आईजी को कहता है कि सर देखिए क्या हो रहा है। डीआईजी आईजी की हैसियत है कि एडीजी को कहेगा कि आप फोर्स क्यों नहीं भेज रहे हैं, आपका फोर्स कहाँ है? ये चीज़ तो डीजीपी ही बोल सकता है। कोई आईएएस अधिकारी बात करना चाहे, डीजीपी का फोन नंबर कंट्रोल रूम में रखा हुआ है, आप बात ही नहीं कर सकते हैं। कोई प्रदेश में अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो जनाब को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये स्थिति है कि 10 बजे से 5 बजे तक की ड्यूटी मेरी है, फिर हम अपने घर में परिवार के बीच। अरे भाई, आप जो बिहार के डीजीपी बने, आपको कोई बुलाने तो नहीं गया था। आप राजगीर में जाकर मुख्यमंत्री से लॉबिंग किए, लालू यादव से जाकर लॉबिंग किए। हाँ, ये अलग बात है कि आपका काम काज भी अच्छा था, लोगों को लगा कि भाई लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ सरकार में आ रहे हैं, तो एक भट्टी के डीजीपी बनने से एक अलग इमेज जाएगा प्रदेश में। लोगों को लगेगा कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सेंसिटिव है और किसी भी तरीके का समझौते करने के मूड में नहीं है। तो यहाँ तो मौजूद है आलोक राज, लेकिन आलोक राज की जो छवि रही है, उस छवि में अगर उन्हें डीजीपी बनाया जाता तो ये चर्चा सरेराम होती कि लालू राज आ गया, लालू राज आ गया। क्योंकि एसपी डीआईजी आईजी के रूप में अमृत राज की, एसपी डीएसपी और आईजी के रूप में आलोक राज का वो छवि नहीं रहा। अगर बेहतर छवि रहते तो बेहतर ऑप्शन होते, वो उनकी छवि नहीं थी वैसी। ऐसा नहीं है कि उस तरीके की छवि के लोग डीजीपी नहीं बने हैं, लेकिन सरकार में जब लालू यादव आ गए तो दोनों के लिए, लालू यादव के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती था कि राज्य के डीजीपी के रूप में एक ऐसे पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाए, ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग की जाए जिनकी छवि ईमानदार हो, जिनका एक मतलब इमेज हो प्रदेश स्तर पर। भट्टी का ऐसा इमेज इस प्रदेश स्तर पर था कि भाई ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, अपराध के खिलाफ उनका इमेज रहा है। लेकिन डीजीपी बन गए, कोई अपराध से मतलब नहीं है, लगातार घटनाएं घट रही हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सारा कई जिला का एसपी जमीन कब्जा कराने में लगा हुआ है। हम आपको बताएं कि कई जिले का एसपी, जिस एसपी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो भू माफिया के मिलकर जमीन कब्जा करा रहा है, जिला में पैसा वसूल रहा है। एक से एक कवि दिल एसपी का भी यही हाल है। ये भी नहीं कहिए, दिल में कवि बसता है, कविता पाठ करता है और आज भू माफिया को खोजते रहता है। भू माफिया से संबंध हो जाए तो कुछ माल भी निकाल ले। कई जिले के एसपी की ये स्थिति है कि प्रदेश या तो शराब माफिया से मिला हुआ है या नहीं तो जमीन माफिया से मिला हुआ है। क्यों? कोई कंप्लेन जा ही नहीं रहा, ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है जिसको वो कोई पब्लिक कंप्लेन करे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी अभी इस तरीके की चीजें हैं कि अधिकांश लोग जा ही नहीं सकते हैं वहाँ। जिले से मॉनिटरिंग होता है, भाई किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, खेला चलता रहता है। तो ये सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में अगर ये खबर आ रही है कहीं से भी कि भाई भट्टी के विदाई का बेला आ गया है, तो उनकी विदाई हो या ना हो ये तो अलग बात है, वो तय मुख्यमंत्री को करना है। या फिर भट्टी को केंद्र सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल गई तो अलग बात है, तो वहाँ वो जा सकते हैं। वो भी अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि सीआरपीएफ के डीजी का कोई वैकेंसी हुआ हो, वहाँ ये जाने की तैयारी में हो। लेकिन इनके रहते हुए भी राज्य की क्या स्थिति है, ये चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। और डीजीपी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इलेक्शन ईयर है, ये भी समझिए, लोकसभा का चुनाव होना है। और ऐसे स्थिति में अब बताइए, डीजीपी स्तर पर अगर ये चर्चा हो कि ये अधिकारी सरकार के करीब है, अरे भाई आप किसके करीब हैं भाई? पुलिस मुख्यालय में गॉसिप चलता है ना, उसी गॉसिप में ये भी हमें सुनने को मिला कि भाई गंगवार तो सरकार का आदमी है। आर्थिक अपराध इकाई वाले जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खां, अरे ये सब तो सरकार का आदमी है। रे भाई, ये दोनों सरकार का आदमी है तो आप क्या है भाई? डीजीपी किसके आदमी है? सरकार के विपरीत आप आए हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि सरकार की इच्छा का विपरीत यूपीएससी आपको सीधे अपॉइंट कर दिया है कि जाइए बिहार के डीजीपी बन जाइए।
तो ये जो चर्चा होना कि ये सब सरकार का आदमी है, अरे भाई सब लोग सरकार के आदमी हैं, और ऐसे सरकार के आप भी आदमी हैं, फिर ये चर्चा क्यों होती है भाई? डीजी स्तर के आदमी को बाहर बिठा देते हैं, कोई सरदार जी सेना का कोई आया, दिन भर बैठ के चाय पी रहे हैं भाई। यही लोग कह रहे हैं पुलिस मुख्यालय में ही हो रहा है। मीडिया वाले से तो मिलना नहीं है, मीडिया वाले को तो ये अछूत मानते हैं, जबकि बिहार के डीजीपी को अगर बेहतर पुलिसिंग करना है तो मीडिया वाले से रिश्ता रखना पड़ता है, क्योंकि मीडिया वाले से बहुत तरह की चीज़ें फीडबैक उनको मिलती है। मीडिया वाले से मिलना नहीं है। अपने पुलिस अधिकारियों को भी अनुमति लेके, सीनियर अधिकारी भी अनुमति ले तब उनसे जाके मिल सकते हैं। ये सिचुएशन है पुलिस मुख्यालय का। अब इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहिए या इस मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य कहिए, जिसका भी दुर्भाग्य कहिए। इससे पहले डीजीपी थे रामे भरोसे थे, उससे पहले श्याम जी थे, उससे पहले चले जाइए तो हनुमान जी थे। मतलब अभियानंद जी से हम लोग दो हाथ करते रहते थे कि भाई उन पर कई तरह का चार्ज हम लोग लगाते रहते थे कि देखिए भूमियारियों कर देते हैं, मतलब एक इसमें। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोग डीजीपी बनते गए, एक अलग तरह की चीज़ देखने को मिला है भाई। यहाँ थानेदार को भी कामकाज पर लोगों की नज़र होती है कि थानेदार क्या करता है। आप तो डीजीपी हैं, आप पर तो खास नज़र है लोगों की। और ऐसे में जब इस राज्य की जनता को आपसे बहुत भरोसा है, आप जब डीजीपी बनाए गए तो लोग काफ़ी खुश हुए कि चलिए एक अच्छा ईमानदार चर्चित जो एंटी क्रिमिनल आदमी है उसको डीजीपी बनाया गया है। और आप करा क्या रहे हैं कि सोशल पेज पर ध्यान दो। सोशल पेज, मोबाइल लूट हो गया ना, चोरी हो गया, उसको लेके दो पब्लिक को। भाई अच्छी बात, मोबाइल कीजिए, लेकिन जो संगठित अपराध चल रहा है बालू के माफिया में, आपके यहाँ बताइए किसान को गोली मार दिया। जो संगठित अपराध चल रहा है मुजफ्फरपुर में, जो संगठित अपराध शराब सिंडिकेट चल रहा है, उस पर कार्रवाई कहाँ हो रही भाई? लगता है कि एकदम कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। तो सवाल है कि जब मुखिया ही मस्त है दूसरे काम में, जब मुखिया ही को जब फिक्र नहीं है इस राज्य का, तो बाकी किसको फिक्र होगा भाई? ऐसे में इनकी विदाई हो या ना हो, ये अब लायबिलिटी के रूप में दिखने जरूर लगे हैं।